अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद लेके सामने आपके नीट GEE फाउंडेशंस। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो लास्ट ईयर एम्स क्वेश्चंस में पूछे गए, राइट। जो लास्ट ईयर एम्स में पूछे गए, ठीक है बेटा। तो ये वाला एम्स क्वेश्चन जो है ये एम्स 2004 में पूछा गया, ठीक है बेटा। एम्स 1995 में ये एम्स क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये एम्स क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। देख लो बेटा, बेटा क्वेश्चन क्या है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर, पूछा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाया जाता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो उन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है, क्या वो इंक्रीज होती है, क्या वो डिक्रीज होती है, क्या वो जीरो बनती है, या वो रिमेन सेम होते हैं। देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक, अगर इनके बीच में डिस्टेंस R12 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में क्या होती थी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है बेटा, R12। तो इट मीन जब चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 एट ए डिस्टेंस R12 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो अगर देख लो अब बेटा, यहाँ पे पूछा गया है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर, अगर इलेक्ट्रॉन को इसके और नजदीक लाया जाता है, दैट मींस चार्ज इसको इसके नजदीक लाया जाता है, दैट मींस द डिस्टेंस it decreases. When the distance decreases, that means potential energy increase. तो इस पे क्या आएगा, A आएगा। that ठीक है बेटा। तो work is done। तो ठीक है बेटा, it increase, why it increase, why the potential increases, because the separation between the electrons decreases, that's why the potential energy increase। तो ये वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा गया, कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो देख लो बेटा, ये वाला और एक क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया है, 4 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्रेजेंट द कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है हमारे पास जिसके चारों साइड ए है, ठीक है बेटा। इनके चार कॉर्नर्स पे क्या रखा जाता है, चार्ज प्लस क्यू रखा जाता है, माइनस क्यू रखा जाता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। उनको चार कॉर्नर्स पे चार कोने जो है स्क्वायर के, उनके चार कोनों पे ये रखे जाते हैं, ये चार चार्ज, ठीक है बेटा। ऑफ साइड स्क्वायर है और उसका साइड ए है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, हमें बोलना है कि ये सारे जो चार्ज जो है चार कोनों पे रखे गए हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये है। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लो, पहले हम ये स्क्वायर बना देंगे, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर है, यहाँ पे देख लो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना दिया हमने। ए बी सी डी, ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है बेटा। तो पहला वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, फिर है हाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है बेटा। ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, ठीक है बेटा। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है बेटा। तो ये चार हमें बोलना है, ये चार चार्ज जो है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर सिस्टम ऑफ चार्जेस। चारों चार्ज की मतलब पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है। उससे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं इन चार चार्ज की, मुझे पहले देखना होगा ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है बेटा। अगर एक साइड इस स्क्वायर का ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है बेटा। पहले ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी कितना है, देख लो बेटा। यहाँ पे ए सी कितना है, ये ए सी कितना है, ए स्क्वायर, ए सी इज ए सी स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज hypotenuse square is a square plus a square, ठीक है बेटा। a square plus a square, that is ac square is equal to 2a square, ठीक है बेटा। that means hypotenuse is equal to √2 of a, तो that means ये √2a, ठीक है बेटा। ये √2 है, ये √2a और ये भी √2a, ठीक है बेटा, √2a और ये भी √2a। नाउ अगर आप लोगों को याद है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर जब मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, अगर यहाँ पे तीन चार्जेस थे, यहाँ पे एक चार्ज Q1 था, यहाँ पे Q2 था और यहाँ पे Q3 था, ठीक है बेटा। तो अगर ये R12 था, अगर ये R23 था और अगर ये R13 था, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, देख लो बेटा। इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, एक तो Q1 Q2, ठीक है बेटा, Q1 Q2 अपान R12, ठीक है बेटा, अपान R12। उसके बाद प्लस क्या था, प्लस Q2 Q3 प्लस Q2 हाँ Q2 Q3 अपान R13, ये है Q1 Q2, ठीक है बेटा। प्लस क्या है, Q1 Q3 प्लस Q1 Q3 अपान R13, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ भी ऐसे होगा, ठीक है बेटा। देख लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू
यहाँ पर देखना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पहले माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, ठीक है बेटा, पहले ये कर देंगे माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन आगे निकलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिवाइडेड बाई, इनके बीच में क्या है डिस्टेंस ए स्क्वायर है, ठीक है बेटा, हाँ ए है, ठीक है, प्लस अब इसकी और इसकी, ठीक है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू अपान ये क्या है ए है, ये ठीक है बेटा, ये ए है, प्लस ये माइनस क्यू प्लस क्यू, हाँ माइनस क्यू अपान ये है ए, ठीक है बेटा, अब फिर के बाद इस पे इसकी है, ठीक है, प्लस टाइम्स क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू इंटू डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद प्लस, ठीक है बेटा, प्लस आएगा ये इस चार्ज और इस चार्ज का, ठीक है बेटा, ये आएगा माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपान √2a, ठीक है बेटा, √2a प्लस टाइम्स ये प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, वो क्यू हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई √2 ऑफ a, ठीक है बेटा, अभी एक निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, हाँ माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, और ये आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपन, और ये माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए, फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर अपान √2a प्लस क्यू स्क्वायर अपान √2a और प्लस क्यू स्क्वायर अपान √a प्लस क्यू स्क्वायर अपान √2a, अब इसके बाद आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -4 क्यू स्क्वायर अपान a प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपान √2 ऑफ a, ठीक है बेटा, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर आउटसाइड 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 a 4 एप्सिलॉन a आउटसाइड, ओके बेटा, 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/√2, ठीक है बेटा, -2 ओके बेटा, हाँ -4, ओके, यहाँ पे हाँ ओके बेटा, यहाँ पे देख लो, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4 क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस ए प्लस √2 क्यू स्क्वायर, ओके बेटा, √2 क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू -4 प्लस √2, तो बेटा ये वाला आएगा इसका -क्यू स्क्वायर अपान ए, ये वाला ऑप्शन ए आएगा इसका, ठीक है बेटा, देख लो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि मेरे पास चार सिस्टम ऑफ चार्ज है, 4 सिस्टम ऑफ चार्ज है, प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, तो मुझे इन 4 सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो उससे पहले मुझे हर wherever 2 charges are there for potential energy, for the calculation of the potential energy, जहाँ भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, पहले वहाँ मुझे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज निकालनी पड़ती है, तो यहाँ इस चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ए है, इस चार्ज और इस चार्ज के
मतलब बीच में पोटेंशियल ये और इसके बीच में पोटेंशियल ये डिस्टेंस ए है, तो फिर मुझे इस और इस चार्ज के मतलब बिटवीन चार्ज डिस्टेंस कितने हैं √2a, और फिर इस चार्ज और इस चार्ज के बिटवीन में डिस्टेंस कितने हैं √2a। तो वही कॉम्बिनेशन निकाल के मेरा ये जो आंसर आ गया वो आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन a - 4 + √2a। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ओके बेटा, अब इसके बाद और एक क्वेश्चन निकालते हैं। देख लो बेटा, ये वाला और एक क्वेश्चन जो ए में से पूछा गया है, इन विच ऑफ द स्टेट शोन इन द फिगर, इसमें से जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी या तो डाइपोल इज द मैक्सिमम, ये 4 स्टेट्स दी हुई है, ठीक है बेटा। तो इनमें से मुझे बताना है कि किस स्टेट में से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -PE cos ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, -PE cos ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल ऑफ मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो दैट मींस ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, बिकॉज़ माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। तो दैट मींस व्हेन थीटा इज इक्वल टू इंप्लाई व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे देख लो बेटा, तो डाइपोल मोमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 180 है। अगर हम ये देख लेंगे -q टू +q, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर हम मतलब ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 है, यहाँ पे 90 है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना थीटा है, यहाँ पे थीटा 0, ठीक है बेटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे थीटा 180 है। तो दैट मींस इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन ए है, बिकॉज एट एन एंगल ऑफ थीटा 180 पोटेंशियल एनर्जी इन द मैक्सिमम। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे किस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये वाला ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो these were all questions that has been asked in the AIMS। so बेटा ये 3 क्वेश्चन ये तो ये जो हमने क्वेश्चन ये AIMS क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर AIMS में पूछे गए, कितने आसान थे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।